राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से किया सम्मानित। देश में असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कामगारों ने अब तक कराया ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण। केंद्रीय मंत्री ने घरेलू कामगारों के सर्वे कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के लिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और देश में अब तक 116 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। अभियांत्रिकी कोर के सप्पर प्रकाश जाधव को जम्मू और कश्मीर में एक अभियान के दौरान आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए मरणोपरांत दूसरा उच्चतम शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को 5 आतंकवादियों को मारने और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद करने में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और उनकी माताजी सरोज ढोंडियाल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। नायब सूबेदार सोमबीर को जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और उनकी माताजी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इस अवसर पर उपस्थित थे। असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कामगार अभी तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। इसके शुरू होने के बाद से पिछले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकरण में तेजी आई है। पंजीकरण में ये बड़ी सफलता श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के एकीकृत कमान और नियंत्रण और इसके साथ ही नियमित निर्देशों और निगरानी के कारण मिली है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कर्मियों का पंजीकरण जन सेवा केंद्रों या राज्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। पिछले 12 सप्ताह के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय घरेलू श्रमिक सर्वेक्षण के संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि देश में घरेलू श्रमिकों के लिए शीघ्र ही नीति बनाई जाएगी। इसके लिए अभी तक किए गए सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, वहीं 2 अन्य सर्वे रिपोर्ट आना बाकी हैं। और इन दोनों ही क्षेत्रों में, माइग्रेंट वर्कर के क्षेत्र में और डोमेस्टिक वर्कर्स के क्षेत्र में जो है, हमें कई दिक्कतों को देखने का अवसर मिला। एक समय में पूरे कृषि की युग होता था तो ज्यादातर लोगों की डिपेंडेंसी इंटर सोसाइटी एक ही जगह पर थी। अब इंडस्ट्रियल युग से भी आगे जाकर के हम लोग डिजिटल युग में चले गए और सर्विस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ी। ऐसे में नए शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जब नए शहरों का विकास होता है तो बहुत बड़ी संख्या में स्किल वर्कर भी माइग्रेट होते हैं और अलग नए सेक्टर का भी वर्कर माइग्रेशन करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। घरेलू श्रमिकों के लिए नीति निर्धारित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 11 नगरीय निकायों के लिए 67 करोड़ 13 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने बीरगांव में राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण की शुरुआत भी की। रायपुर में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए वे लगातार कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश अब गोबर से खाद के साथ साथ बिजली का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है। रोजगार के सबसे ज्यादा अवसरों का निर्माण करने के लिए सुराजी गांव योजना भी शुरू की गई है। माध्यम से पूरे देश में छत्तीसगढ़ की नई पहचान मिली है। हमारी इस योजना को दूसरे राज्य भी अपनाना चाहते हैं। हमारी इस योजना को दूसरे राज्य भी अध्ययन के लिए अपने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भेजा। संसद के किसी मामले की स्थायी समिति ने इसे पूरे देश में लागू करने की मांग केंद्र सरकार ने की है। जब हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीद कर वर्तमान में जैविक खाद निर्माण की शुरुआत किया, इससे हमारी खेती में भी बदलाव की शुरुआत हुई। रासायनिक खाद पर हमारी निर्भरता कम हुई है, खेती की लागत कम हुई है। मुख्यमंत्री ने बीरगांव में करीब 1000 पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। देश में अब तक 116 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 32,99,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। उपचार करा रहे लोगों की वर्तमान में संख्या 1,18,443 है। यह संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है। मंत्रालय ने बताया कि उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर इस समय 98.31% है और पिछले मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। वहीं अब तक देश में 63 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच हो चुकी है। एक ही दिन में 7,83,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.19% है। कल प्रदेश में कोरोना के कुल 24 मामले सामने आए। वर्तमान में प्रदेश में 295 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कल प्रदेश के 19 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना से देश में हजारों परिवार प्रभावित हुए। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मृतक परिवारों के परिजनों को राहत देने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए थे। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दे रही है। कोरोना से महासमुंद जिले में अब तक 367 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 300 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। आर्थिक मदद पाने वाले परिवारों के सदस्यों ने बताया कि सरकार की इस मदद से वे काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कोविड से डेट हुआ था, ऐसी नॉर्मल तबीयत खराब था। वहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि कोविड है। ऐसे करके ठीक हो जाएंगे करके बहुत उम्मीद में थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो फिर और एकदम सीरियस हो गए। एकदम से पता चला कि डेट ही हो गए। उसके जाने के बाद तो हम लोग बहुत टूट गए थे, बहुत ज़्यादा। बच्चों लोगों की जिम्मेदारी, फिर घर कैसे करूं, क्या करूं। तो अब सरकार ने 50,000 दिए हैं, उसमें भी चल रहा है। अब कोरोना में सर्दी खांसी बुखार हुआ था सर, जिसको चेक कराने के लिए मतलब हॉस्पिटल ले गए थे, आदित्य हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ मतलब 13 तारीख को और 14 तारीख को प्रातः मतलब 3:40 में उसका निधन हो गया। सरकार दी थोड़ी बहुत तो मेरा था तकलीफ, वो ठीक हुआ। मतलब जो भी गोली वोली जो लगा है मेरे को, उससे मतलब मेरे को राहत मिली मेरे को, और सरकार की तरफ से मिली। मैं बहुत खुश हूँ। कितना फायदा हुआ? 50,000 फायदा 1000। अब वही मैं दवाई का बिल दिया हूँ पूरा, बाकी तो और देना ही पड़ेगा मेरे को, लेकिन उतनी ही सहायता कर ली मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। इस संबंध में कलेक्टर डोमन सिंह का कहना है कि जिले में 300 मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है। देखिए, महासमुंद में जो हमारे पास मृतकों के आंकड़े हैं वो 366 हैं, और हम लोगों ने बहुत तेजी से समय सीमा के भीतर ही लगभग 300 लोगों को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, और जो लगभग 1.5 करोड़ की राशि है। इसके अलावा जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, लेकिन अगर वो इलाज करवाए हैं, पॉजिटिव थे, बहुत सारे और दस्तावेज हैं, उसके आधार पर भी आवेदन पत्र आ रहे हैं।
तो फिलहाल 1.5 करोड़ का भुगतान तो लोगों को किया गया है। उनको एक सहयोग राशि, सहायता राशि मिली है, उनको आर्थिक रूप से मदद मिला है। और बाकी जिन लोगों ने घर में पॉजिटिव होते हुए या अन्य कारणों से जो कि सूचीबद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों का भी आवेदन आ रहा है और हम लोग शीघ्र ही उसको सबको स्वीकृत करेंगे। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में अभी तक 150 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवारों को दी गई है। वहीं 67 मृतक परिवार शेष हैं, जिन्हें जल्द ही राशि प्रदान की जाएगी। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झलकारी बाई के बारे में। जो लक्ष्मीबाई महारानी सी एक बलिदानी है, योद्धा मर्दानी है, वीरांगना झलकारी बाई की अमर कहानी है। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई को, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र और सलाहकार के रूप में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख सेनानी बनकर उभरी। झलकारी का जन्म झांसी के निकट भोजला गांव में सदोबा सिंह और जमुना देवी के घर हुआ था। झलकारी पाठशाला तो नहीं गईं, लेकिन उन्हें बचपन से ही हथियार चलाने और घुड़सवारी का पाठ पढ़ाया गया था। झांसी के घर घर में उनकी वीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि एक बार जब डाकुओं ने गांव में डाका डालने का प्रयास किया तो झलकारी ने अकेले ही उन्हें भगा दिया। ये भी कहा जाता है कि जब एक बार जंगल में बाघ ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले में एक उत्सव समारोह के दौरान झलकारी को देखा तो उनमें अपने जैसी समानताएं देखकर हैरान रह गईं। जब रानी को झलकारी की बहादुरी के कारनामों के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत उन्हें सेना की महिला शाखा में शामिल कर लिया। 1858 में जब ब्रिटिश फील्ड मार्शल ह्यू हेनरी रोज ने झांसी पर हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 4000 सैनिकों के साथ अपने किले से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया, लेकिन उन्हें अपने ही कमांडर ने धोखा दिया, जिससे उनकी हार निश्चित हो गई। अपने सेनापतियों की सलाह पर लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर चुपचाप झांसी से निकल गईं। झलकारी बाई भेष बदलकर जनरल रोज के शिविर के लिए निकली और खुद को रानी घोषित कर दिया। इससे दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही और लक्ष्मीबाई को बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रोज ने पूछा साथ में तेरे कैसा करे व्यवहार, फांसी दे दो झलकारी ने कहा ये बारंबार। झलकारी बाई अपनी रानी की रक्षा करते हुए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए 4 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। झलकारी बाई की वीरता ने लाखों लोगों के अनुकरण के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। ग्वालियर में सम्मान स्वरूप उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। 2001 में भारत सरकार ने झलकारी बाई को श्रद्धांजलि देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। अपने लोगों और अपने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाली इस महान योद्धा को हमारा सलाम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।